गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, वो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवन्थ में हो। ठीक है, आप भी कीजिएगा। तो नंबर सिस्टम हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग को इंग्लिश ही करना है, तो इंग्लिश में लिखिए नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले सुनिए। नेचुरल नंबर ये होता है कि आप बचपन से गिनती करते आ रहे हैं ना, काउंट करते हैं ना, कहाँ तक काउंट करते हैं, 100 तक। 100 से आगे काउंट करते हैं, कहाँ तक, 1000 से आगे। हम लोग कितना भी काउंट करें गिनती खत्म नहीं होगा। आप बहुत बड़ा से बड़ा नंबर बता दीजिए, हम उसमें एक ऐड कर दें तो क्या होगा, वो और आगे चला जाएगा ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप एक चीज देखिए, आप घर में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, ये हमारा फैमिली है, परिवार है ना। स्कूल में आते हैं तो क्या कहते हैं, ये स्कूल फैमिली है, स्कूल परिवार है। तो उसी तरह से जो गिनती की संख्या है, जो काउंटिंग नंबर है, उसके फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। गिनती की संख्या के परिवार को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द फैमिली ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, उसको कर लीजिए। सबसे पहले हिंदी में लिख देते हैं गिनती की संख्या के परिवार को प्राकृतिक संख्या। करते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द फैमिली ऑफ काउंटिंग नंबर the family of counting numbers are called natural number. समझे, the family of counting number are called नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या के परिवार को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना भी आगे जाए तो चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, इनफिनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, जानते हैं कोई, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। क्या मतलब होता है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अब समझ लो फिर से, देखो यहाँ हम क्या बोले, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या के परिवार को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, काउंट करना कहाँ शुरू करते हैं, 1 से करते हैं ना। 1 से लेकर के जहां तक काउंट करें, ये पूरा उसका क्या हो गया, एक परिवार
परिवार हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। समझ में आया? समझ में आया? अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेचुरल नंबर सीख गए आप लोग। नेचुरल नंबर में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो देखिए होल नंबर क्या है। होल मतलब पूर्ण। आप तो नेचुरल नंबर देख लिए, क्या किए, बोले गिनती की जो संख्या है उसके पूरे फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब क्या हुआ, सोचिए आप घर में रह रहे हैं, आपके घर में कोई आपके मामा का लड़का आ गया, ठीक है, रहने के लिए। तो वो बचपन में ही आ गया और यहीं रहने लगा, यहीं पढ़ने लगा, ठीक है, आपके घर पे रह के पढ़ने लगा। अब क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा किया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, अफसर बना। लोग क्या करने लगे, उनका भांजा था अफसर बन गया, आपके फैमिली का एक नाम ही चेंज कर दिया, अफसर बन गया, ठीक है। वैसे ही क्या है, होल नंबर जो है, गिनती की जो संख्या का नेचुरल नंबर, उसमें एक जीरो ऐड हो गया। उसमें क्या हो गया, एक नया सोचिए मामा का लड़का आ गया, जीरो, जीरो आकर के नेचुरल नंबर में ऐड हो गया। तो जैसे ही जीरो ऐड हो गया, उसमें जीरो जुड़ गया, उसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया? होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होगा, तो उसको डिफिनेशन क्या हो जाएगा, शून्य सहित गिनती की संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जीरो विद द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। आया समझ में? लिखे पहले हिंदी में लिख देते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या। क्या बोले? शून्य सहित गिनती की संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखते रहेंगे, अब उसको इंग्लिश में डाल देते हैं, जीरो विद द फैमिली ऑफ काउंटिंग numbers are called whole number। ओके, तो इसका एग्जांपल बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए। अब उसमें 1 से स्टार्ट कर रहे थे ना, 1 से लेकर इनफिनिट तक। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक चला जाएगा? इनफिनिट। इनफिनिट मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको।
लोग दो देख लिए, क्या क्या देखे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप हमेशा बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर पढ़े हैं ना बचपन से। इवन नंबर मतलब हिंदी में क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। चलिए इवन नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर मतलब सम संख्या। पहले हम लोग सम संख्या को समझ लेते हैं क्या होता है। सम संख्या क्या होता है बच्चों, जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। और जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब एक छोड़ करके एक नंबर, ठीक है। जैसे 2, 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, ये सब क्या होगा आपका, सम संख्या होगा। और इसका भी कोई अंक नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सम संख्या देंगे उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको अगला सम संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ओके। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। चलिए उसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में। जिस संख्या में दो का पूरा पूरा इंग्लिश में लिखते हैं, द नंबर which is divisible by 2, okay, are called even number. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफिनाइट है, ठीक है। इनफिनाइट मतलब अनंत, ठीक है। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो आप इवन नंबर देख लिए, इवन नंबर समझ गए क्या होता है। अब मानिए कोई बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया गया है, जैसे एक नंबर दे दिया गया है 98742, बोलेगा क्या ये इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे इसको, तब ना चेक करेंगे। इवन नंबर में क्या बोले, जिस संख्या में 2 का भाग लग जाए वो इवन नंबर होगा। अब मानिए आपको दे दिया 76, क्या ये इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देके देखेंगे, 2 3 जा 6, 1 16, 2 8 जा 16। तो हम यही बोले जिसमें पूरा पूरा कट जाए वो 2 से पूरा पूरा कट जाए तब ये इवन नंबर है। तो 2 से ये कट गया,
मतलब क्या ये इवन नंबर है 76, है ना। आपको क्या बताया, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग गया ना, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग लगना मतलब नीचे शेष कुछ ना बचे, 0 रहे, ठीक है, तो उसको कहते हैं 2 का पूरा पूरा भाग लगना। तो आप बता दीजिए 76 सर इवन नंबर। अब हम आपको बोले क्या बच्चों 30 इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देकर देखेंगे। 2 से भाग दिए, 2 से 2 1 जा 2 1 18 2 9 जा 2 9 जा 18। आप क्या बोले सर ये भी इवन नंबर, ठीक है। फिर हम आपको बोले बच्चों चलिए एक और नंबर लीजिए 19, क्या ये इवन नंबर है, तब इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 9 जा 18, क्या बच गया 1, तो क्या ये इवन नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा नहीं करता। लेकिन जब इतना बड़ा नंबर हो तो फिर आपको भाग देने में टाइम लगेगा, हम और बड़ा नंबर दे रहे हैं 2, अब और बड़ा हो गया तो भाग देने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम बिना भाग दिए कैसे बता देंगे कि ये इवन नंबर है, बिना भाग दिए कैसे बता देंगे कि ये इवन नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, बिना भाग दिए मतलब कैसे जानेंगे हम 2 से भाग लग रहा है, यही ना इवन नंबर पे है ना जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो बिना भाग दिए हम लोग कैसे जानेंगे कि इस नंबर में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, 2 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का ठीक है। तो 2 से कैसे डिविजिबिलिटी पता चलेगा, इकाई दहाई जानते हैं ना, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस जानते हैं ना, देखिए जानते हो, तो देखो जैसे ये ले ले 1 2 5 7 8, ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस, कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, इकाई स्थान, क्या बोलते हैं, इकाई स्थान, यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस मतलब दहाई स्थान, और ये क्या है 100 प्लेस, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों 1000 प्लेस, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब आपका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको आप लोग को जानना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 या यूनिट 10 100 1000 10,000, ठीक है। इसको लिखेंगे तो लिख लीजिए। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इसको छोड़ दो, अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है, इफ द, पहले बताते हैं 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगा, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई स्थान पे, किस पे, इकाई स्थान पे अगर 0 2 4 6 और 8 में से कोई नंबर है, 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी नंबर रहे कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर in the unit place of any number are 0 2 4 6 और 8, then the number will be
अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक है तो उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या बोले? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक रहे उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखो एक नंबर एग्जाम्पल के लिए 98, 72, क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? क्या इस नंबर में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई स्थान लिखेंगे। इकाई स्थान पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 2 है। हम क्या बोले थे? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर रहे तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, तो इस नंबर में पूरे नंबर में 2 से भाग लगेगा, लग जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अब एक और नंबर ले लीजिए 10009, क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? लगेगा? क्या इस नंबर में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो इसका क्या करेंगे हम? यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में क्या है? 9। क्या हम बोले थे 9 इसमें? नहीं, तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। समझे आप बात को? अब देखिए एक और नंबर हम बोल दिए 5876, क्या 0, क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, और हम बोले थे ना 0 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है, अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो इस नंबर में क्या होगा? 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। तो आप लोगों ने क्या क्या देख लिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, उसके बाद इवन नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कैसे 2 से पता चलेगा कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी क्या होता है बच्चों? विषम संख्या। ठीक है, अब पहले जान लीजिए क्या होता है। इवन नंबर में क्या देखें? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग गया उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। देखे ना? ठीक है। अब ऑड नंबर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं लगे। ठीक है, इवन नंबर में क्या था? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए। और ऑड नंबर में क्या होगा? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग ना लगे। ठीक है, जिस संख्या में 2 का
इस संख्या में 2 का पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या the number which is not divisible by 2 are called odd number. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी कहाँ तक चल जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो पहले उसमें क्या था? 2 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 बढ़ रहा था, 1 से 3, इसमें भी 1 छोड़ करके देखिए 2 में से, यहाँ 4 में से, तो जो इवन नंबर था वो ऑड नहीं होगा, इवन नंबर को छोड़ के जो बचा वो ऑड हो जाएगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे? बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा तो हम उसमें क्या बोले थे कि जिस संख्या के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, अब जिसके यूनिट प्लेस पे ये ना होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर। और जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 ना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑड नंबर। ठीक है, याद रहेगा? चलिए लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।